क्या आपको भी क्राफ्ट्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है, बट ड्यू टू योर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो टाइम अपने पैशन में इन्वेस्ट करो? सो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. Hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो विद इन 5 मिनट्स ही आप इनको क्रिएट कर लोगे. बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज है, बहुत फंक्शनल है, तो आप इनको जरूर ट्राई करें क्योंकि आगे फेस्टिव सीजन है तो ये सारे आपके घर में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगने वाले हैं. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस चेकआउट किए हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर देना. नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना सो दैट आगे के भी जितने वीडियोस मैं अपलोड करूं वो सारे आइडियाज आप चेक कर सको. And now, without any delay, let's get into the video and check out these amazing, beautiful ideas. I hope ये सारे ideas आपको बहुत पसंद आएंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक ग्लास बॉटल. ये जो भी सॉसेस के या जूसेस के या मिल्क शेक्स के जो बॉटल होते हैं, ये वही सारे बॉटल्स है. ये हर किसी के पास होता ही है. और अगर आपके पास फॉर द टाइम बिंग ग्लास बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल का भी यूज कर सकते हो, किसी भी शेप एंड साइज का. तो यहाँ पे अगर आप ग्लास बॉटल यूज करते हो तो डेफिनेटली उसका लुक ज्यादा प्रिटियर निकल के आता है. बट अगर आपके पास नहीं है तो ग्लास बॉटल के बदले आप प्लास्टिक बॉटल का भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको पेंट, अपने फेवरेट कलर को पोर करना है. मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स यूज कर रही हूँ एंड स्पेशली मैंने ये कलर इसलिए चूज किया बिकॉज इन जनरल जब मैं ये अगर बाहर से पेंट करती तो ये ब्लू कलर जो है सारे कलर्स को सोक कर लेता है. मतलब व्हाइट यूज करती हूँ या येलो यूज करती हूँ तो वो सोक कर लेता है. इसलिए बॉटल के अंदर अगर आप पोर करते हो तो बाहर से आप किसी भी कलर से डिजाइन बनाओ वो बिल्कुल ही सोक नहीं करेगा. एंड बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है, अंदर आप सिर्फ पोर कर दो, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरह से कुछ भी डिजाइन बना सकते हो. बाहर भी आप एक्रिलिक पेंट्स का यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज किया है. येलो देखो ब्लू के ऊपर कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. और इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन्स मैंने नहीं रखा है, सिंपल ही चाहिए था बिकॉज इस तरह के सिंपल क्राफ्ट्स हर कोई ट्राई भी कर सकता है एंड इनफैक्ट 2 to 3 मिनट्स में ही आप इसे क्रिएट भी कर लोगे. तो देखो इस तरह से सिर्फ फ्लावर्स एंड यहाँ पे एक स्टेम एंड लीव्स ये सारे बना दूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा. चाहो तो आप डिजाइन कुछ भी रख सकते हो, आप पूरे बॉटल में भी मतलब हेवीली डिजाइन भी आप बना सकते हो, बट मुझे सिंपल चाहिए था तो मैंने ऐसे ही रखा है. एंड इसके नेक पे सेम वही येलो कलर का एक मैंने उल यहाँ पे रैप कर दिया है टू डिफाइन द लुक. एंड इससे इसका लुक बहुत ही ज्यादा प्रिटी निकल गया है. आई होप ये सिंपल सा आइडिया आपको पसंद आया. इसका फाइनल आउटकम देख लो कितना ज्यादा प्रिटी है. ऑब्वियसली इसमें आप वाटर का यूज करके आप डायरेक्ट इसमें नेचुरल फ्लावर या प्रोपगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज अंदर से आपने पेंट डाला होगा. तो इसमें आप एज अ आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप इसको स्टाइल कर सकते हो. देखो ये कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. आई होप आपको भी ये उतना ही ज्यादा पसंद आया होगा. Moving on to the next one and this is also a very beautiful one. इसका आउटकम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आया है. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक CD. आपके पास भी पुराना CD होगा ही, और अगर नहीं है या फिर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इन दैट केस कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो. एंड शेप भी ऑप्शनल है, किसी भी शेप में आप सेम प्रोसेस फॉलो करके अगर ये DIY ट्राई करते हो तो डेफिनेटली उसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी निकल के आएगा. बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जितने भी आप देखोगे कि मैंने चीज़ें यूज़ किया है वो तो अपने आप में ही इतना खूबसूरत है कि आपका क्राफ्ट डेफिनेटली खूबसूरत ही होगा. तो यहाँ पे CD के ऊपर मैंने जेसो अप्लाई किया एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रिलिक प्रिंट्स. तो बहुत ही ब्राइट कलर्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आगे फेस्टिव सीजन है एंड ज़रूरी नहीं कि आप इसको अभी क्रिएट करो. फेस्टिव सीजन के लिए भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें इस तरह के ब्राइट कलर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. तो यहाँ पे ये सारे को पहले पेंट कर लेंगे. जब ये पेंट ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे वार्निश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आगे आप देखोगे कि इसमें मेरा जो फेवरेट थिंग है मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ. तो ऑब्वियसली अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं इस पर क्या यूज़ करूँगी. मेरा फेवरेट है क्राफ्ट मिरर्स. तो
कोई सा भी क्राफ्ट हो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं मिरर्स का यूज़ करूँ। मतलब ज़्यादातर जो इंडियन क्राफ्ट्स होते हैं, इंडियन जो डेकोर में यूज़ होता है, उन सारे में इस तरह के ग्लास मिरर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे किसी भी मतलब जो भी आपके पास मिरर्स है, आप उसको किसी भी पैटर्न में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सोचा है एंड देन उसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आएगा। आपका भी क्राफ्ट ज़रूर इसे ट्राई करना, सिंपल है, विदिन 5 मिनट्स ही आप इसको क्रिएट कर लोगे एंड फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। ये मैं आपको वन वे में ही स्टाइल करके दिखाऊंगी। लाइक इसके ऊपर आप कैंडल प्लेस कर सकते हो, जैसे मैं आपको आगे आपको दिखेगा यहाँ पे। बट इसके अलावा भी ये आप वॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लाइक वॉल पे अगर आप इसे पेस्ट करते हो डिफरेंट इस तरह से बहुत सारे सीडीज़ पे आप डिफरेंट कलर से पेंट करो, डिफरेंट मिरर्स ऐड कर दो डिफरेंट डिज़ाइंस में, एंड देन पूरा एक वॉल का भी मेकओवर आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, बिल्कुल ही नवरात्रि एंड दिवाली के लिए परफेक्ट एक आइटम है। सो आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक टी का बॉक्स। आपके पास किसी भी इस तरह का डब्बा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये क्राफ्ट बिल्कुल ही 0 रुपीज़ वाले क्राफ्ट है, बिकॉज मेरे पास जो भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सारे ही वेस्टेज में ही पड़ा हुआ था। एंड आपके पास भी डेफिनेटली ये सारे आइटम्स होंगे ही, और अगर नहीं है तभी भी ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव क्राफ्ट है। लाइक 10 to 15 रुपीज़ में ही आपके पास ये क्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। एंड अगर आप इस तरह के आइटम्स मार्केट से परचेस करने जाओ तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो इसमें मैं एक प्लांटर को बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह के जूट के जो प्लांटर्स होते हैं मार्केट में आपने देखा ही होगा कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों ना इसको आप खुद से ही वेस्ट मटेरियल से ट्राई करो। तो इस तरह से बॉक्स के ऊपर सिंपली आपको ये जूट रोप को रैप कर देना है। आप इसके बदले कोई सा भी ले सकते हो रोप। लाइक आप इसमें आप जो प्लास्टिक के जो रोप्स आते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप मैक्रेमे थ्रेड यूज़ कर सकते हो। मुझे इस तरह से जूट का ही लुक चाहिए था तो मैंने नीचे में इस तरह से जूट रोप का यूज़ किया है। एंड ऊपर के पार्ट के लिए मैंने पता नहीं वो कौन सा जो लेस होता है, लाइक कॉटन के जो लेस होते हैं, मुझे लगता है उसे कॉटन लेस ही कहते हैं, तो उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ ऊपर। ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें आप पेंट कर दो तो भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलो इन सारे को पेस्ट करते हैं। और भी जो थोड़े बहुत आइटम्स इसके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए चाहिए होगा वो सारे भी मैं यहाँ पे असेंबल करूँगी एंड देन ये क्राफ्ट बिल्कुल ही रेडी होगा। तो आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ये पॉम्पम बॉल्स ऐड कर दिया है सो दैट इसको एक डिटेल्ड लुक मिले।
अब ये इसको आप ऐसे ही रख सकते हो ऑन द टेबल, बट इसके नीचे अगर आप थोड़े से इसके लेग्स चाहते हो तो आपके पास जो भी इस तरह के फैब्रिक के बॉटल्स होते हैं वो सारे एम्प्टी बॉटल्स को आप पेंट करके यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको अंदर से ही पेंट किया है सो दैट ये खराब ना हो। बाहर से पेंट करोगे तो अगेन इस पे आपको जेस्टर अप्लाई करना है, वो पेंट बाद में हो सकता है निकल भी जाए, तो इसलिए मैंने इसको अंदर से पेंट कर दिया है। एंड सिंपली इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगी इसके लेग्स को, तो ये क्राफ्ट बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल है, इसको भी बनाने में आपको हार्डली 5 मिनट्स ही लगेगा। मतलब जितने भी क्राफ्ट्स मैंने यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ सारे ही बहुत सिंपल है एंड विद इन 5 to 6 मिनट्स ही आप सारे को क्रिएट कर लोगे। तो चलो देख लो इसका फाइनल आउटकम। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ट्रेंडिंग एक आइडिया है। आई होप ये आइडिया आपको भी पसंद आया होगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक मटका, लाइक इसके अंदर जो कुल्फी मिलता है ये वही वाला मटका है। आप इसके बदले कोई सा भी कंटेनर ले सकते हो। तो इस तरह के कंटेनर्स हमेशा डिस्कार्ड ही कर दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो डब्बे होते हैं ये बहुत ही काम का चीज़ है। किसी भी जगह पे आप ये सारे जो डब्बा है इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक आप अपने ड्रेसर पे एरिया पे यूज़ कर सकते हो, आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हो, या घर के किसी भी कोने में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे ही रख दोगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना इसको पेंट करके इसको एक ब्यूटीफुल लुक दिया जाए। तो पेंट करने के लिए, बिकॉज ये प्लास्टिक का था, तो इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है जेसो। जब तक वो ड्राई होता है तब तक यहाँ पे मैं ये जो लीड है इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे एम्बलिशमेंट्स चाहिए थे, तो जिसके लिए मैंने ये क्ले का यूज़ किया है, मोल्डेड क्ले का। कोई और क्राफ्ट कर रही थी उसमें से ये फ्लावर कटिंग मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह के कोई सा भी आपके पास बीड होगा या कुछ भी होगा इस तरह के छोटे वाले आइटम, उसको आप लीड पे अगर लगाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डिटेल लुक आता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। तो यहाँ पे अगेन पेंट का जो भी कलर है वो तो ऑब्वियसली आपके चॉइस का होना चाहिए, क्योंकि घर आपका है तो कलर के ऑप्शंस भी आपके ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये कलर चाहिए था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ एक लैवेंडर कलर का, पर्पल कलर का कुछ क्रिएट करती हूँ, तो ये डब्बा पे मुझे लगा कि ये कलर बिल्कुल ही परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे ये कलर भी मैंने ही क्रिएट किया है, लाइक रेड, इंडिगो एंड वाइट को मिक्स करके इस तरह से एक लैवेंडर कलर क्रिएट किया है। एंड देन यहाँ पे पूरे डब्बे को ही मैंने पेंट कर दिया। जब ये ड्राई हुआ तो पता नहीं क्यों थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया है, बट ठीक है, मुझे ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसके ऊपर वही जो फ्लावर मैंने बनाए थे एंड जो बीड बनाया था उसको भी पेंट करके मैं पेस्ट कर दूंगी, एंड जो भी डिज़ाइंस वगैरह जो चाहिए वैसे ही मैं रखूँगी। तो क्योंकि ऊपर में मैंने फ्लावर और बीड रखा है, तो ये जो जार है इस पर भी मैं वही सेम डिज़ाइन ही बनाऊँगी। तो आप ऊपर में जो भी रख रहे हो उस हिसाब से बना सकते हो, लाइक ऊपर भी आप एक छोटा सा बर्ड बना सकते हो, या बीड है तो आप पूरे में अगर आप बीड बनाना चाहो तो वो इस तरह से राउंड कुछ भी बना सकते हो, सर्कल डिज़ाइंस। मैंने यहाँ पे फ्लावर रखा है तो देखो यहाँ पे सेम उसी डिज़ाइन के ही मैंने हाफ फ्लावर्स यहाँ पे बना लिए हैं, एंड बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी आप डिज़ाइन जितना सिंपल रखोगे उतना कम टाइम आपको लगेगा, एंड प्रिटी तो ये ऐसे भी लगेगा, लाइक किसी भी डिज़ाइन का बना लो, किसी भी कलर का बना लो, डेफिनेटली ब्यूटीफुल तो लगने वाला है। तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। पेंट जब बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर भी वार्निश करके इसको आप कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हो।
तो मैंने तो क्रिएट कर लिया है अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा आइडिया। आप भी जाओ आज ही अपने बोरिंग से ऑर्गेनाइजर्स को करो टाटा बाय बाय और अपने लिए क्रिएट करो ये ब्यूटीफुल सा DIY। एंड फाइनली द ईजीएस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे सिंपली एक पेपर आपको लेना है, उसके ऊपर आप चाहो तो आप इस तरह से राउंड पहले से बना सकते हो। मुझे जिस डिज़ाइन का चाहिए था उसके लिए मुझे सेंटर को खाली छोड़ना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली पूरे में ही कर सकते हो, मतलब विदाउट लिविंग द सेंटर आप पूरे में ही इस तरह से जूट रोप को इस तरह से राउंड एंड राउंड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, बट मुझे इस बार ऐसे ही ट्राई करना था तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, इसके लिए भी आपको कोई भी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक 2 to 3 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको इस तरह से जूट रोप को राउंड एंड राउंड करना है। आप चाहो तो आप इसके बदले मैक्रोमे रोप का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जब मैंने कर लिया है, इसके साइड्स में मुझे बाद में लगा कि इस तरह से एक फ्लोरल डिज़ाइन रखते हैं, तो जिसके लिए इस तरह से अगेन वही जूट रोप का मैंने यूज़ किया है एंड इससे एक इस तरह से लाइक दूसरे डिज़ाइन में, मतलब इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको स्टिक कर दिया है। तो ये स्टिक करने के बाद नीचे से पेपर को आपको रिमूव कर देना है। साइड्स वाले स्पेशली रिमूव करें, नीचे वाला तो एनीवेज आप मतलब दिखेगा नहीं, तो इसलिए नीचे वाले को आप छोड़ सकते हो। सेंटर वाले को भी इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया है। एंड फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लाइक ये साइड्स वाला, क्योंकि मैंने इसको हॉट ग्लू गन से पेस्ट किया था तो होता है कि कभी कभार निकल जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैंने इसके ऊपर से भी ये जो फ्लावर वाले जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरह से रैप कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा रेसे जो रहते हैं उसको आपने देखा है कि मैंने हमेशा ही इस तरह से बर्न कर दिया है सो दैट वो एक क्लीन लुक दे। अब ये आइडिया भी आप इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हो या फिर इसके ऊपर भी आप एज अ टेबल मैट भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे आइडिया शेयर किया है यूजिंग जूट रोप, पूरा एक वॉल मेकओवर दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये टेबल मैट में भी काफ़ी प्रिटी लगेगा एंड वॉल मेकओवर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आपको आज के बहुत ही पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा आइडिया आपका फेवरेट है। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे एंड आप जरूर इन सारे को ट्राई भी करोगे। अगर ट्राई करते हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना, बिकॉज आई वुड लव टू सी कि आपने कौन कौन से आइडियाज ट्राई किए हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।